पाकिस्तान ने एक बार फिर इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर नाकामी से दो चार कर दिया है। नोमान अली, साजिद खान, सऊद शकील की शानदार वलवला अंगेज़ कारकर्दगी के साथ और एक ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर 2-1 से हराया। पड़ोसी मुल्क भारत अपने बड़े नामों के साथ न्यूजीलैंड के साथ तारीख़ में पहली मरतबा टेस्ट सीरीज़ में नाकामी से दो चार हो गया और 12 साल के बाद भारत को होम ग्राउंड पर एक ऐसी टीम के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा जो कि अपना कप्तान केन विलियमसन के बगैर उनके साथ मुकाबला कर रही है। और दूसरी तरफ भारत की टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल जैसे बड़े बल्लेबाजी के नाम मौजूद हैं। और हमने जब शिकस्त दी इंग्लैंड को मुल्तान के पहले टेस्ट मैच में 556 रन का पहाड़ खड़ा करने के बाद, तो हमने अपनी टीम में ऑपरेशन क्लीन अप किया। हमने टीम से ड्रॉप किया कप्तान बाबर आजम को, हमने टीम से ड्रॉप किया शाहीन आफरीदी को, नसीम शाह को, और फिर नताइज भी हमें मिले। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं और वो दो चीज़ें ये हैं, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जो है ये वक्ती कामयाबी है, ये हमने हालात व वाक़यात के साथ कामयाबी हासिल की है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अब आपको अपने सीनियर्स को आराम देना चाहिए। लेकिन ब्रेक से पहले अब्दुल माजिद भट्टी का ये सवाल था कि फॉर्म टेम्परेरी, क्लास परमानेंट। उनका कहना ये था कि आपने बड़े नामों को बाहर बिठाया, उन खिलाड़ियों को मौका दिया जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी दिखाकर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे और उन्होंने अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान टीम के लिए जीत के दरवाजे खोले। लेकिन राशिद लतीफ़ साहब का कहना यह है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम अनाउंस करने जाएंगे तो क्या हम उन पुराने ट्राई एंड टेस्टेड नामों को एक बार फिर टीम में लेकर आएंगे और फिर हम एक बार फिर पीछे मुड़कर देखेंगे। तो राशिद लतीफ़ साहब, आपके इसी सवाल को मैं कंटिन्यू करूंगा। आपने जवाब माजिद भट्टी से मांगा था, मैं उनके सामने ही रखूंगा। दो राय इस वक्त सामने हैं और वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, बट जिम्बाब्वे के खिलाफ जब हम 3 वनडे 3 T20 खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे तो वहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा नए खिलाड़ियों को मौका देंगे, क्योंकि उसके बाद अगली सीरीज़ हमारी जनूबी अफ्रीका से जनूबी अफ्रीका में है, टेस्ट, वनडे एंड T20। माजिद भट्टी साहब देखें, यह राशिद भाई, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस आपने तो बहुत क्रिकेट वहाँ खेली है, दुनिया में सबसे मुश्किल कंडीशंस हैं। बड़ी बड़ी टीमों को वो अपने ग्राउंड पर खेलने नहीं देते और ख़ास तौर पर बैट्समैनों के लिए बहुत मुश्किल होती है। बॉलर्स भी अक्सर हमने देखा है, बड़े बड़े बॉलर्स स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। तो ठीक है, इनको आप सिलेक्ट करें, 3 वनडे मैचेस खिलाएं, लेकिन T20 टीम में मेरे ख्याल में छोटा फॉर्मेट है, उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता बाबर आजम वनडे में परफॉर्म नहीं करते अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि जब मुश्किल कंडीशन में मुश्किल टीम के ख़िलाफ़ आप स्कोर नहीं कर पा रहे तो फिर हल्की टीम के ख़िलाफ़ जो है वो हमें अपने नए प्लेयर्स को मौका देना होगा। लेकिन टेस्ट मैचेस का अब ये है कि अब हमने जनवरी में जाके साउथ अफ्रीका से खेलना है, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ से होम सीरीज़ है, उसके बाद फिर 7 महीने का गैप है। तो अब ये जो हमारा थिंक टैंक है जिसमें जैसन गिलेस्पी कहते हैं कि जी मेरा तो अब इतना रोल नहीं है, इसके लिए भी अब टेस्ट केस है कि ये तो आपने आज यहाँ पर एक अच्छी जीत रख ली, अब ज़ाहिर है हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, हम 2 दिन बाद ये जीत को भूल जाएंगे। सवाल साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का, जवाब अब्दुल माजिद भट्टी का। सिकंदर बख्श साहब भी अपना इनपुट डालना चाहते हैं, लेकिन मुस्कुराहट है अहमद शहजाद की। तो अहमद शहजाद साहब, मुस्कुरा तो आप कोई शरारत बात पर कोई शरारत करना चाह रहे हो? ये तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। नहीं, बड़ा अच्छा सारी चीजें कवर की हैं। राशिद भाई का बड़ा वैलिड सवाल है। राशिद भाई ने क्वेश्चन ये किया है कि क्या राशिद भाई ने खाना भी खाया है और मीठा भी खाया है, तो राशिद भाई सवाल तो करेंगे ताज़ा। हाँ, नहीं खिलाया भी है। तो बात मेरा जो इसमें एक ओपिनियन है वो ये है, देखें कि जो भी है बाबर आजम स्पेशली जो हैं उनकी ODI फॉर्मेट में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं और आपके सीनियर प्लेयर हैं। होता यह है कि जब आप टीम से ड्रॉप हो जाते हैं ना, तो आपका वो जो ईगो है वो टूट जाती है। आप घर बैठते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपको मौका मिलता है देखने का। एक तरफ ये हो रहा होता है कि जब आपकी टीम हार रही हो, आप घर बैठ के देख रहे हो, तो आप फिर उसी ईगो में रहते हैं। लेकिन जब जीत जाए तो फिर आपको पड़ जाती है कि नहीं यार, अब मुझे परफॉर्मेंस करनी है। और बाबर आजम अगर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि वो पहले गए हुए हैं, ऑलरेडी उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे जरूरी होता है। इस तरह के मुल्कों के अंदर आप बच्चों को लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो आज से पहले वहाँ नहीं खेले। आप बच्चे लेके जाएंगे, वो अगर फ्लॉप हो गए, खुदा ना खास्ता आप उनको ड्रॉप कर देंगे। तो जब टीमें बनाई जाती हैं वो इसी तरह बनाई जाती हैं कि आप मुश्किल सीरीजें जो होते हैं अपने सीनियर प्लेयर जिस पे इन्वेस्टमेंट हुई होती है आप उनको देते हैं, और जो आसान सीरीजें आती हैं, आप होम सीरीज हो गई, जिम्बाब्वे हो गया, नेपाल हो गया, आप वहाँ अपने रिकॉर्ड्स नहीं बनाते हैं, वहाँ बच्चों को छोड़ते हैं, वहाँ डेवलप करते हैं। ठीक है। अच्छा सिकंदर साहब, आप जवाब तो देंगे, लेकिन मेरे एक सवाल को भी ऐड कर लीजिए अपनी गुफ्तगू में
देखिए, आपने नोमान और साजिद के साथ यहाँ तो किला फतह कर लिया है, यहाँ तो किले की जो फसील है उसके ऊपर अपना झंडा लगा दिया है, लेकिन अब आप ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, वहाँ पर आपको तेज़ तीखे बॉलर चाहिए होंगे। नहीं देखिए, जो ये सवाल है राशिद का बिल्कुल सही है। हमें बाबर को ज़रूर खिलाना चाहिए, हमें नसीम शाह को भी लेना चाहिए, शाहीन को भी। जो असल चीज़ वो है कि वहाँ पर ऐसा शख्स वो हो जिसके पास फुल अथॉरिटी हो कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। गैरी कर्स्टन है नाम उसका। आई डोंट नो अबाउट हिम, मतलब मुझे नहीं पता। हमें ऐसा देखें, यही लड़के हमारे स्टार्स हैं, यही परफॉर्म करेंगे, यही करेंगे। अब इन पे प्रेशर भी है कि हमारे बगैर वो टीम जीत गई है। इनके सामने मेरे साथ देखिए, मैं टीम के साथ रहा हूँ ना, असिस्टेंट कोच और एनालिस्ट, मुझे पता है कि लोग लड़के नहीं सुनते। ऐसा शख्स होना चाहिए इनके साथ अथॉरिटी वाला, चाहे वो आकिब जावेद हो, चाहे वो कर्स्टन हो, कि वो इनको कंट्रोल करे कि तुमने ये खेलना है, वो ना डिक्टेट करें। जब ये डिक्टेट करते हैं लड़के तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इनको डिक्टेट करने ना दें। मगर जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आप 100% इन सारे सीनियर्स को रेस्ट दें और 100% ऐसे लड़कों को लेके जाएं कि जो कि हमारे कहते हैं ना नॉकिंग ऑन द डोर, ऐसे लड़कों को लेके जाएं ताकि हमें फ्यूचर में मदद मिल सके।